डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जाम होने वाली है उसके लिए हम कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको कंपलसरी है कि आपके पास में फुल साइज की एक ड्राइंग शीट होना चाहिए। अब ये ड्राइंग शीट जो है हमने क्या किया हुआ है, इसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख लीजिए, मैंने 4 अलग अलग इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। ओके, अब आपको जो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है वो पार्ट नंबर 1 से ड्राइंग बनाना स्टार्ट करना है। फिर अगर आपका ये पार्ट अगर कंप्लीट होता है तो आपको पार्ट नंबर 2 पे जाना है, फिर आपको पार्ट नंबर 3 पे आना है, फिर आपको पार्ट नंबर 4 पे जाना है। अगर आपकी शीट में स्पेस का कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका जो बैक साइड है ड्राइंग शीट का, उसको भी इक्वल साइज में डिवाइड करके आप वहां पे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो कंपलसरी ये है कि आप जो भी आपके पास में जो ड्राइंग शीट है वो ड्राइंग शीट फुल साइज की होना चाहिए, और फुल साइज की ड्राइंग शीट को आप इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर अपना पेपर वहां पे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपके पास एक और चीज कंपलसरी है, वो है आपका फ्रंट पेज जो इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पर दिया हुआ है। ये फ्रंट पेज आप सभी के पास में होना जरूरी है। आपने इसके प्रिंट आउट लिए होंगे, तो आपको यहाँ पर सारी एंट्री करना है। आपका एनरोलमेंट नंबर, एग्जाम की डेट, आपकी ब्रांच, ईमेल आईडी जो आपको GSITS ने प्रोवाइड किया हुआ है, GSUIT डोमेन का, सब्जेक्ट कोड, आपका ड्राइंग का जो भी सब्जेक्ट कोड है, आपका मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट नॉमेनक्लेचर, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ पेजेस। इसमें पेजेस तो है नहीं, पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने पार्ट आपने अटेम्प्ट किए। एंड पार्ट मतलब इसमें मतलब आपने मान लीजिए आपकी ड्राइंग बनाते बनाते आप 6 पार्ट तक आपने अटेम्प्ट किया, तो आप लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ड्राइंग शीट के हो गए 6, एक फ्रंट पेज हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो गए आपके 7। यहाँ पर अपना नाम लिखिए और यहाँ पर आपका सिग्नेचर करिए जो आपने एग्जाम ऑफिस में किए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए हर एक पार्ट में आपको क्या करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर पेन से लिखना है और साइन करना है, क्योंकि ये स्कैनिंग जब आप करेंगे तो हर एक पेज पे आपकी यहाँ पे साइन होना जरूरी है। एनरोलमेंट नंबर कंपलसरी है। तो आप देखिए हर एक जो पार्ट 1 है उसमें एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है, साइन आपको करना है, एनरोलमेंट नंबर, फिर साइन, एनरोलमेंट नंबर, साइन। तो जो भी पार्ट में आप ड्राइंग बना रहे हैं उस पर आप को एनरोलमेंट नंबर और साइन नीचे करना है, क्योंकि वो स्कैनिंग में आना कंपलसरी है। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको ड्राइंग शीट पर ही अटेम्प्ट करना है, किसी भी पार्ट पर। ठीक है, उसको आप पेन से अटेम्प्ट करिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, ड्राइंग आप पेन से। एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अभी ड्राइंग आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर के लिए है कि आपने इसको डिवाइड किया हुआ है 4 अलग अलग पार्ट में। हो सकता है जगह पीछे कम पड़ रही हो तो आपने पीछे भी इसको अलग अलग डिवाइड किया हो। जब आप स्कैनिंग चालू करेंगे तो स्कैनिंग में सबसे पहले आपको फ्रंट पेज को स्कैन करना है। ओके, अब ड्राइंग शीट को कैसे स्कैन करेंगे? ड्राइंग शीट को स्कैन करने के लिए आप जो आपने पोर्शन 1 जो आपने डिसाइड किया हुआ है इसको एज ए पेज आप स्कैन करेंगे। मीन्स पूरी ड्राइंग शीट को स्कैन नहीं करना है, पार्ट 1 को पहले स्कैन करना है, फिर पार्ट 2 को स्कैन करना है, पार्ट 3 को स्कैन करना है और पार्ट 4 को। मीन्स पार्ट 1 विल बी कंसिडर्ड एज ए पेज, पार्ट 2 is considered as a separate page, part 3 is considered as a separate page, and part 4 is considered as a separate page during the scanning. There is one more announcement that during this time that the timing of engineering drawing paper will be changed. So the thing is that MCQ paper will be of 30 minutes. उसके बाद आपको MCQ को सबमिट करने के लिए 10 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करने का टाइम रहेगा 120 मिनट्स, और सबमिशन करने का उसका आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। टाइमिंग इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करिए। वेबसाइट को आप देखते रहिए, वेबसाइट के ऊपर ये सब डिटेल आपको मिल जाएंगे। आप जब अटेम्प्ट करेंगे स्ट्रीमिंग पे भी ये सब चीजें अवेलेबल रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्कैनिंग आपको करना है तो स्कैनिंग पार्ट बाय पार्ट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट को स्कैन करना है तो आप इतना इतना पोर्शन आप स्कैन करिए, उसको एक पेज बना दीजिए स्कैनिंग में, फिर सेकंड पार्ट पे जाइए, फिर एक पेज बनाइए, फिर थर्ड पार्ट पे जाइए, एक पेज बनाइए, और फोर्थ पार्ट पे जाके फिर एक
पेज बनाइए, ऐसे बना सकते हैं। ये दोनों चीजें होने के बाद में अब ये आता है कि इसको आपको फिजिकली जो है वो एग्जाम ऑफिस में पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने से पहले आप ड्राइंग शीट को फोल्ड कैसे करें? तो ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के लिए आपने, अगर आपकी पेपर कंप्लीट हो गया है आपका, तो इस तरह से पहला फोल्ड लें ड्राइंग शीट का। पहला फोल्ड होने के बाद में आप इसको इस तरह से फिर फोल्ड करें। फिर इसको होने के बाद में, जैसे मान लीजिए आपने इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद में जो आपका ये फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज को आप यहाँ पर इस तरह से स्टेपल कर दीजिए। आपके पास या भी स्टेपल या कुछ भी होगा तो आप यहाँ साइड में इसको स्टेपल कर दीजिए। स्टेपल करने के बाद में आपको इन्वेलप लेना है। ये इन्वेलप में आपको ये ड्राइंग शीट रखना है। तो हमने जो यहाँ पे इन्वेलप लिया है, आप इन्वेलप पे पहले एंट्री देख लीजिए कि क्या क्या एंट्री करना है। तो आप पहले जो भी आपने सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आपको एंट्री करना, हार्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम का नाम मेंशन करना है, मार्च 2021 एग्जामिनेशन। एड्रेस मेंशन करना है, टू द एग्जाम कंट्रोलर श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ब्रैकेट में SGSITS 23 सर एम विश्वेश्वरैया मार्ग, ब्रैकेट पार्क रोड, इंदौर, MP 452003। यहां पर आप अपना कंप्लीट डिटेल लिखिए, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कंप्लीट एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये जो इन्वेलप लिया है, ये इन्वेलप हमने जो लिया है, ये हमने साइज लिया है 11/16 इंच का। तो आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इसमें क्या है, आपको इस ड्राइंग शीट के अलावा आपको जो भी आपकी आंसर शीट्स हैं, जितने भी और भी पेपर आप दे रहे हैं, आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको सभी कॉपीज इंक्लूडिंग दिस ड्राइंग शीट इस इन्वेलप के अंदर रखना है। तो आपको लग रहा है कि अगर इन्वेलप छोटा है तो आप बड़ा वाला इन्वेलप भी ले सकते हैं, लेकिन ये ड्राइंग शीट को आपको इसके अंदर रखना है। किसी भी तरह की और भी कोई भी हेल्प के लिए आप जो हेल्पलाइन नंबर है, GSITS की एग्जाम्स के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये इन्वेलप में आपको तभी कॉपी सेंड करना है जब आपके सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट पेपर वाले दिन आपको ड्राइंग शीट को मिलाकर आपकी दूसरे भी सब्जेक्ट्स की जो भी कॉपीज हैं, इनको इकट्ठा आपको पोस्ट करना है। जो लोग इंदौर में रह रहे हैं वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करें। अगर आप फिजिकली आकर अगर आप जमा कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप उसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक ऑल्सो।